पुलिस ने पकड़ा हुआ है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के हाँ लिए हाँ है। कैसे पता चला आपको, क्या बताना चाहिए? अब हम यहाँ से परसों जुमा के दिन हम्म, इनके मामों के लड़के के 2 किडनी खराब हो गई, सूख गई थी। तो ये बोले कि मैं जा रहा हूँ और जुमा के पहले जुमा के बाद जो है उनको भर्ती करना है, तो जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने। और थोड़ा बहुत हासिम पारा एक थोड़ा कस्बा है, वहाँ एक थोड़ी छोटी मोटी दुकान ये किए हैं। तो ये जा रहे हैं कि वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके आएंगे और जो है मामों के वहाँ उनको देखभाल करेंगे, थोड़ा 2-1 दिन रह के। यही बता के वो गए। सुबह जब ये गए तो हम नमाज़ पढ़ने चले गए 4 बजे यहाँ से निकले। वो जो हमारा बच्चा छोटा वाला है वो यहाँ सो रहा था, हम उधर सो रहे थे। हम चले गए मस्जिद नमाज़ पढ़ने फजर के। तब जब वहाँ से आए तो उनको बाहर से हम दरवाज़ा बंद कर लिए थे, तो खटखटा वो अंदर थे। खटखटा उनकी बहू जो उनकी औरत जो है वो मायके में थी, वही अकेले थे। और हमसे जो है खाना पानी सब अलग उनका है, कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि चावल गेहूँ घर का है, वो निकाल के अपने जो होता है तो ले लेते हैं। क्योंकि वो मरज इनके पीठ का जो रीढ़ की हड्डी है इनके खसक गई है, टूट गई है। तो 2 साल से इनका इलाज हो रहा है लखनऊ से। तो ये लोग कोई काम वाम नहीं कर सकते हैं, तो घर ही में वो रहते हैं, बस और कुछ नहीं। तो आपको ये इसकी सूचना कैसे मिली जब पुलिस आपके पास आई? नहीं कैसे आपको जानकारी असल में जब ये पता चला कि ये 11:30 बजे वहाँ पहुँच जाती है रात सुबह, तो वहाँ हमारी लड़की है तो उसके पास फ़ोन किया। कहाँ? लखनऊ से पॉलिटेक्निक से कि बहनी हम तुम्हारे घर आ रहे हैं सीधे। उसके बाद में मामू के लड़के को वहाँ चंदन हॉस्पिटल में वहाँ उनको करके फिर हम जो है बाद में देखा जाएगा। यही वो तो लड़की जब यहाँ से 12 बज गई 1 बज गई तो फ़ोन नहीं कुछ आया, तो हम लोग यहाँ से फ़ोन किए, वहाँ से फ़ोन किया, वहीं नहीं पहुँचे। तो फिर हम यहाँ से फ़ोन किए हैं तो फ़ोन ही नहीं पकड़े। उन्हीं मोबाइल पर यहाँ लड़का हमारा फ़ोन करे, उन्होंने आपको फ़ोन ही नहीं पकड़े, फ़ोन ही नहीं लागे, बंद बतावे। और उसके बाद में फिर उनके औरत से का बात है कुछ पता नहीं है। वो बताओ थी 4 बज के कुछ मिनट पर यहाँ कुछ भावा, उसके बाद में फिर बंद हुई गवा। अब ये इतना जानकारी है, बस और कुछ नहीं। आपको पुलिस ने बताया कि आपका लड़का जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, IS के लिए काम तो रात में पता चला सर। कैसे पता चला आपको? वही सब बात कर रहे थे पुलिस? हाँ पुलिस वाले। जब सब वहाँ से हम जो सुबह जब नहीं करीब शाम के तक करीब 11 बजे सब हमारे परिवार वहीं है सब, और सब हैं लखनऊ में। हमारी लड़की है और हमारे 2 साले हैं, उनके सब बच्चे हैं। तो सब बहुत ढूंढा, 2 बजे के बाद में है सब ढूंढ। सोचें कि शनिचर इतवार लॉकडाउन है, शनिचर इतवार बंद रहेगी मार्केट। तो जब सामान खरीदने गए हैं तो हो सकता पहले सामान खरीदें, बाद में जो है आएंगे तो फिर उनको अस्पताल में जाएंगे। ये सब चक्कर में वो रह गए, कोई ढूंढा नहीं। और सब वहाँ करीब 12-1 बजे भर ढूंढे, सब पूरे बच्चे नहीं मिले। फिर सुबह जो है फ़ोन किए तो कह लगे कि जो है हम लोग जा रहे हैं ढूंढने। अब वो गए तभी नहीं कुछ पता चला। तो एक दिन भाई साहब हमारे वहाँ लखनऊ में हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है उतरौला कोतवाली में जाके एक सूचना दे देना, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं। तो कह लगे नहीं, वहाँ से जो चले हैं वहाँ से सूचना देना। तो अच्छा, आपने उसकी सूचना पुलिस में दी थी? नहीं, वह हम पहुँचे करीब 9 साढ़े 9 बजे हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद में जो है हम दरख्वास्त लिखवा रहे थे। तो असल में कभी हम तो कोतवाली और कभी थाना गए नहीं। तो एक प्रधान थे बेचारे पहचान वाले थोड़े, तो वो इत्तेफाक से चौराहा मिल गए। तो कहीं चाचा कहाँ, तो हम कहीं विशेष बात है, तो कहीं कि चलो ठीक है हम चलो, हम कहीं चलो भाई साहब, हम कभी गए नहीं थाने दरख्वास्त उठा कहीं कि चलो। तो बेचारे गए दरख्वास्त मैंने लिखाई कि इतने टाइम से बच्चा गया है, ये गाड़ी से गया है। वालों ने आपका दरख्वास्त ले लिया था? नहीं, अंदर तो लेके गए। फिर कोतवाल साहब जो है हम लोग जा रहे हैं, तो कोतवाल साहब फिर आए रहे यार है पूरी फोर्स। हम लोगों को नहीं मालूम था कि कहाँ जा रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। अब हम जब अंदर गए तो कोतवाल से चले, तो वहाँ के जो मुंशी बैठते हैं उनके पास गए। तो वहाँ जो है दरख्वास्त जब दिए तो कहने कोतवाल साहब से मिल लो। इतना बोले। तब आपको कोतवाल ने बताया? नहीं, कोतवाल से नहीं मुलाकात हुई। अच्छा, ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं और ये क्या करते थे मुस्तकिम? कैसे खर्चा पानी आपका घर का चलता था? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ये 9 तक पढ़े हैं। 9 में हाँ फेल हुए रहे।
हाई स्कूल फेल हो गए रहे। हाई स्कूल में फेल हो गए। हाँ। तो बाकी अपने घर का खर्चा पानी कैसे चलाते थे? अब खर्चा पूर्चा साहब ऐसा है कि वो कुछ दिन जब वहाँ पढ़ाई छूट गई तो हम गुस्सा में आके, हाँ, करीब ये इनका उम्र करीब 17-18 साल था। तो हमने गुस्सा में जो उनको एक आदमी पहचान वाला यहाँ का टेढ़वा नुआ बात कर रहा, वो पीपी काम करता था, तो उससे मैं बात किया तो कहने लगा भाई हमारे साथ में भेज दो उसको। तो हम कहें ठीक है भेज दो। तो गया करीब 2 साल वहाँ पीयूपी में काम किया, हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद में। उसके बाद वो वहीं चले आए। उसके बाद यहाँ चले आए, फिर यहाँ करीब 4-6 महीने थे। फिर ये शायद बम्बई गए, उतना नहीं ख्याल है हमको, बम्बई शायद गए। तो बम्बई वहाँ करीब 1.5 साल बम्बई थे। फिर उसके बाद में जो है उनके एक पहचान वाले रहे, रिश्तेदार थे, वो ये वीज़ा उजा कहाँ काम करते थे। तो उनसे कहा गया तो कहीं ठीक है हम जो है दुबई का वीज़ा दे देंगे। तो ये क्या दुबई भी गए थे? हाँ, दुबई, वही पहले बोल। तो दुबई जब गए तो टूरिस्ट वीज़ा जब वहाँ एयरपोर्ट पे जब पहुँचे तो बोले कि वैसा वीज़ा है, वो पैसा 35,000 या 30,000 ऐसा कुछ लिया था। हाँ, तो वहाँ जब पहुँचे तो यहाँ फ़ोन की कि जो है अब्बा ऐसे बात है, ये तो टूरिस्ट वीज़ा है। तो हम कहें भैया अब हम क्या करेंगे। तो जब आपस में यहाँ सब लोग धोखा दी, तो क्या करें। तो मैंने क्या 3-4-6 महीना तो रहे। 6 महीने के बाद चले आए। 6 महीने के बाद चले आए। 6 महीने के बाद में वापस आ गए? हाँ, 6 महीने के बाद वापस आ गए। इसके बाद यहाँ क्या कर रहे थे? अब यहाँ वो यहाँ आए तो फिर चले गए वो जो है वहाँ रायपुर। हाँ, रायपुर 6-7 महीना थे वहाँ जो है पीपी काम करते। लड़का वो था और ये थे, दोनों करते हैं। जो कतर में बच्चा हमारा है उसके साथ में ये लेके गए तो वहाँ करने लगे। आपके बाकी बच्चे क्या करते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं? हमारे 2 बच्चे कतर में। इनसे जो छोटे 2 हैं वो कतर में हैं। 2 भाई? हाँ, 2 भाई। और एक छोटा बच्चा ये है, ये घर ही पे रहता? हाँ, ये तो घर पे पढ़ता है ना, अभी पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गया। उनसे क्या कभी कोई बाहर के लोग आते थे? क्यों नहीं, कभी नहीं। अब ये वहाँ से जब वो आए दुबई से तो वहाँ सऊदी चला गए। सऊदी से आए फिर उसके बाद में जो है बम्बई चले गए। फिर बम्बई से आए फिर उसके बाद में जो है ये वहाँ